और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूर्व सरपंच व सचिव पर मिलीभगत कर आचार संहिता के दौरान राशि आहरण कर कार्य नहीं करने व शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार सहित पेंशन का राशि नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए नवनिर्वाचित सरपंच तथा ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक की, जहां ग्राम पंचायत खपरीडीह में नवनिर्वाचित सरपंच और ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और सचिव पर पूर्व में किए गए कार्यों में मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत खपरीडीह, यहाँ तो शिकायतें बहुत सारी हैं, है ना। तो यहाँ का शिकायत तो कई तो घर में बाथरूम बना नहीं है और कई जितना आवाज़ भी आया था उसमें आवाज़ का भी काम अधूरा है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सरपंच आप बने हो, इस मामले का जांच आप कराइए, आप नवनिर्वाचित सरपंच हो, इस मामले का आप जांच कराइए। हाँ, सौंप दी गई है। उसमें सामने ये आ रहा है, ये जिला सहकारी बैंक कंट्रोल, इसमें दिखा रहा है, ये पासबुक है, मैं पासबुक को पढ़ के बता रहा हूँ, 13,729 रुपये 80 पैसा और इस पे खाता क्रमांक सही है। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कंट्रोल, इसमें 2,000 रुपये दिखा रहे हैं और इसका खाता क्रमांक जो है 3673, मात्र खाता क्रमांक 4 ही अंक दिए हैं। और यूको बैंक कंट्रोल के खाता क्रमांक 53,796 रुपये, इसका खाता क्रमांक सही है। इसका मैं रिपोर्ट मेरे को मिल चुका है, मैं वहां जाकर के एक आवेदन लगाया हूं, उसके माध्यम से स्टेटमेंट निकल चुका है। तो स्टेटमेंट में यह पता चला है कि आचार संहिता के अंतर्गत पैसे का आहरण हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से 13 लाख के आसपास होगा। इस बात की जानकारी मैं वहाँ कंट्रोल में गया और कंट्रोल में जाने के बाद वहाँ एक आवेदन लगा। आवेदन लगाने के बाद वो चुनाव मांग की कि मेरे को स्टेटमेंट चाहिए। उनके तरफ से जवाब में ये मिला था कि पासबुक 3 पासबुक नहीं दिखाया, 2 पासबुक दिखाया और 3 पासबुक को बोले कि वो पासबुक जो है अभी पंचायत इंस्पेक्टर के पास है, अब उसके जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ जितना भी कार्य का घोटाला हुआ है ना, समुचित जांच होनी चाहिए, तभी हम आगे की कार्यवाही कर पाएंगे, संचालन कर पाएंगे। मेरा परिचय दूधनाथ चौहान, मैं सरपंच का पति हूँ। आरोप में नवनिर्वाचित सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव मोहित राम पटेल एवं पूर्व सरपंच खगेश वैष्णव ने मिलकर आचार संहिता के दौरान लगभग 14 लाख रुपए का राशि आहरण किया है। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित सरपंच बिंदु दूधनाथ चौहान द्वारा चार्ज लेने से पूर्व सचिव से बही खाता का हिसाब मांगा गया, तब पूर्व सरपंच सचिव द्वारा टालमटोल कर हिसाब नहीं दिया गया। नवनिर्वाचित सरपंच ने पंचायत के खाते से किए गए लेन देन का ब्यौरा किसी प्रकार बैंक से प्राप्त कर लिया। खाते का ब्यौरा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। आचार संहिता के दौरान 24 दिसंबर 2019 से लेकर 7 फरवरी तक कुल 13,50,930 रुपए का आहरण पाया गया है। परमेश्वरी समस्या हमन ला यही सेवा कि हमन ला सामान बस दे दी से और पैसा बोली से हा कि पैसा मिल जाही, तुम्हारा चिंता करे के बात नहीं है। पैसा नहीं मिले होकर बाद हमन बोले के मौका नहीं मिले है, मतलब 5-6 बोली सेवा कि तुम्हारा पैसा मिल जाही की। शौचालय तो कुछ बने नहीं है सर, गड्ढा कर नीचे बने नहीं है, तो काय बच्चा भी नहीं जा सकत हूँ। तो शौचालय बन चुका, मैं खुद बनाया हूँ और सरपंच को बोला तो पैसा दूंगा बोलता है, अब दे नहीं रहा। कितने दिन हो गए बने? देखिए नहीं इसमें कितने दिन हो गए बने? बने 3रा साल 2017 का। हाँ, सरपंच को दिए थे, तो इसके बारे में आपको पैसा मिल जाएगा। इनमें से सर्वाधिक 9,76,000 रुपए की राशि आहरण एक ही दिन 20 जनवरी 2020 को कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 26 जनवरी 2020 दिन रविवार को 89,500 रुपए का आहरण पाया गया है। मामला यहां तक ही नहीं रुका, बल्कि 28 जनवरी 2020 को त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न होने के 10 दिन बाद 7 फरवरी 2020 को
64,800 रुपए निकाला गया, जिसकी जानकारी नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों को नहीं दिया गया, जिनसे नवनिर्वाचित सरपंच सहित सभी पंच और ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं रजिस्टर में इन सब राशियों के आहरण, प्रस्तावों की सूची और कार्यों की पूर्णता या अपूर्णता का भी उल्लेख नहीं किया गया है। आही भर के कथे फार्म भरत डाला तो भाई परेशान हो जाता था। पेंशन नहीं बनाते ना, मोर घर के नहीं बनाते ना, मैं यहाँ बेटी मोर कुछ नहीं बनाते। कितना दिन हो गए मोले आही भर का थे जाने तहाँ बस फिर जाबे फिर फार्म डालबे कहीं तहाँ तब तहाँ फिर ऐसे कहे बस उसने कदे बीतते जाते। मोला तो कम से कम यहाँ तो 20, 25, 30 साल कम ज़्यादा हुआ थे। खान डाल 20 साल हुआ थे जाने ना तो एक घोलो पानी से दुख हम सरपंच बने हैं और एक खरगे दुख हम मस्जिद उतना दिन में फार्म डालते थे तब जाने बनबे नहीं कर रहे। मोन अघन पटेल कौन गाँव के? मैं तो खबरी टीम रखा था मैं बेटी। बाथरूम मोला बनाए है तो मोला नहीं दे ईटा नहीं दे है ना मोला सीमेंट नहीं दे है, सिर्फा टॉयलेट दे है और एक है दे तो बस 2 टीम तो बस का कहीं बनाए रहा अपन पैसा समय निकल ही तो कहाँ कहे तो दहे दे तो कहा दी हम बातें नहीं करे ना अपन खुद दहा बनवा कही तो बहुत दिन हो हाँ तब वही खुद आधार दे तब बनवाए हैं वहाँ। जब इस मामले में हमारी टीम ने पूर्व सरपंच खगेश वैष्णव से संपर्क कर जानकारी लेनी चाहिए तो मेहमान आने का बहाना बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने शौचालय व पेंशन नहीं मिलने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण का राशि अब तक उन्हें नहीं मिला है। सरपंच ने ग्रामीणों को स्वयं शौचालय निर्माण कराने कहा था। शौचालय निर्माण पूर्ण होने के बाद भी राशि उन्हें अब तक नहीं दिया गया है। साथ ही वृद्धों को 2-3 माह का पेंशन तक नहीं दिया गया है। गौरतलब बात है कि पूर्व सरपंच, पूर्व सचिव और रोजगार सहायक पर शौचालय निर्माण की राशि का गबन एवं फर्जी हस्ताक्षर कर राशि आहरण का आरोप लग चुका है, जिस पर अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिनसे अब आक्रोशित ग्रामीण व नवनिर्वाचित सरपंच ने मीडिया के माध्यम से जांच कराने की मांग की है। वहीं एक तरफ इन तमाम मामलों में कसडोल जनपद सीईओ नेहरुल महेश्वरी से फोन के जरिए बात कर उनके संज्ञान में होने की जानकारी ली गई। सीईओ ने कहा कि उनके संज्ञान में है, परंतु उन्हें किसी प्रकार की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है और लिखित शिकायत किए जाने पर जांच किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीईओ के लिखित में संज्ञान प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार से कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। शिकायत तो बहुत कुछ है, लेकिन उन सबको जनता ही बताएगी। अभी तो मैं नई अभी बनी हूँ तो मुझे मालूम नहीं है और कुछ भी रजिस्टर दिखाया नहीं जा रहा, पासबुक भी नहीं दिखाया जा रहा है। मैं मीडिया के द्वारा ये सूचना देना चाहती हूँ, मैं नवनिर्वाचित सरपंच बिंदु चौहान, हमारे गांव के समस्त नागरिकों को इंसाफ मिले। पूर्व सरपंच द्वारा जो भी कार्य, जो भी मामला है, उन सब की उचित कार्रवाई होनी चाहिए, तभी मैं अपने आगे का कार्य, आगे पंचायत का कार्य का संचालन करूंगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं पंचायत की कार्रवाई स्थगित रहेगी। सर, अभी बाथरूम का पैसा नहीं मिला है, सभी लोग बोल रहे हैं कि बाथरूम का पैसा नहीं मिला है, पेंशन पैसा नहीं मिला है। मांगी हूँ लेकिन उन लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। सचिव को बोली हूँ तो पासबुक भी नहीं दिखा रहे हैं, न रजिस्टर में कुछ लिखा भी नहीं है। 5 दिखाए हैं लेकिन 2 की जानकारी दी गई है, 3 की नहीं दी गई है। बोलती हूँ तो आपको देखने का हक नहीं है, बोलते हैं तो किसको है हक देखने का? किनको दिखाएंगे उन लोग? कि हमको मतलब पासबुक दिखाया जाए, हर चीज की जानकारी दी जाए, रजिस्टर में हर चीज अंकित की जाए। अभी तक कुछ भी उसमें लिखा ही नहीं गया है रजिस्टर में, तो कौन मैं काम को कैसे संचालन करूंगी? पीछे का मतलब जो कार्य है कुछ भी लिखा ही नहीं गया है रजिस्टर में। सर, जब तक जांच नहीं होगी तब तक मैं आगे का कार्य कैसे करूंगी? बाथरूम का पैसा नहीं मिला है, लोग मतलब जनता बोल रहे हैं कि पेंशन पैसा नहीं मिला है। खाते में एक बैंक में 53,000 है, उसमें से मतलब कुछ पैसे 35-36 हजार पेंशन पैसा बता रहे हैं। अब बाकी पता नहीं, आगे का कुछ पता ही नहीं सर, इस बारे में मालूम ही नहीं है। बलौदाबाजार से राजू निराला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।